चलिए स्टूडेंट, हम लोग सर्किट डिजाइन के बारे में समझते हैं। अब आप जान लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है। उसमें आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि एंड गेट किस तरह से बना हुआ है। दो लाइनें आपको खींचनी पड़ेगी और जैसा दिख रहा है उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना होगा फॉर डायग्रामेटिक व्यू। तो ये एंड गेट है, ये पहला वाला गेट जो है आपको एंड गेट है ना। इसका रूल जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, फिर बताऊंगा आपको। और ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं ये और गेट के लिए है। इसी में एंड का सिंबल एग्जैक्टली उसी तरह बना हुआ है, बस एक डॉट यहां सर्कल के रूप में दे दिए, उसके बाद लाइन आउटपुट वाला खींचा गया है, तो ये नैंड गेट हो गया। ठीक उसी तरह और गेट का ही डुप्लीकेट है, लेकिन अंतर आपको डिफरेंस कहां मिलेगा, ये जो डॉट बना हुआ है वहां आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, ये ऊपर में बार लगा देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका वैलिड है और इस तरह से आउटपुट लिखा जा सकता है। तो आप यहां अच्छे से देख पा रहे हैं कि एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है दाएं तरफ और नॉर गेट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जैसे एक मान लीजिए नॉट गेट का इस्तेमाल करना हो तो ये इस प्रकार होता है। जैसे ये ए हो गया तो ये ए डैश हो गया, ये नॉट गेट का सिंबल। याद रखें, इसको हम नॉट गेट का सिंबल बताते हैं, ठीक है। अब इसी और गेट का एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए ये हम बनाएं और ये, तो यहां पर ये जो है ये एक्सॉर कहलाता है। तो आप और एक्सॉर गेट में देखेंगे तो इसमें क्या आपको नजर आएगा, बस एक लाइन कर्व लाइन यहां पर और बना हुआ, जो कि और के सिंबल में और एक्सक्लूसिव और के सिंबल में अंतर बता रहा हूं। तो एक्सक्लूसिव और के लिए जो सिंबल है वो इस तरह से है, ये एक्सक्लूसिव और हो गया। उसी तरह से एक्सक्लूसिव नॉर भी होता है, और यहां पर भी ए और बी कर दिए हैं, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। और ये कैसे लिखा जाता है, ए प्लस बी, ये सर्कल में होगा और इस पर बार लगा होगा, या यूं लिख सकते हैं आप, इसको ब्रैकेट में डाके कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा। तो ये कौन सा है, एक्स नॉर। याद रखिए ये किसके लिए है, एक्स नॉर। These are the various symbols used in logic gate. Most commonly student आपको and और not का उपयोग होता है, और बृहद रूप से NAND और NOR गेट का भी इस्तेमाल होता है। याद रखें ये दोनों को, NAND और NOR गेट, it is also called universal gate। इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये इसका डिजाइन करना आसान है और आप ये चीपर टू डिजाइन है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और एक कारण है इसके पीछे, ये कारण है कि जितने भी अदर गेट्स हैं उसकी जगह पर हम नैंड गेट का इस्तेमाल कर पाएंगे या नॉर गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो स्टूडेंट आइए एक सर्किट डिजाइन देखते हैं कि किस तरह से हम ये इन गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सप्रेशन लिए हैं ए बी डैश प्लस बी डैश सी, सपोज करिए इसी का हम लोग को
लॉजिक गेट बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका सर्किट डायग्राम बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे, तो ये देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर आप ध्यान दें और एक चीज और याद रखें कि अगर डॉट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये एंड गेट से जुड़ा हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो ये नॉट गेट है, बी नॉट गेट, या सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, ए बी रखते हैं। चलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ए बी प्लस बी डॉट सी करते हैं, इसका हम लोग निकालते हैं वैल्यू, मैंने सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए कैसे होता है कि जहां तक सर्किट डायग्राम का सवाल है तो ए बी के बीच में एंड गेट है, तो सबसे पहले ए और बी लेते हैं, ठीक है। इसके बीच कौन सा गेट है, तो एंड गेट का सिंबल लगाइए, एंड गेट का सिंबल लग गया और यहां लिखे हम ए, यहां लिखे हम बी, एंड गेट लग गया। अब क्या है कि ये अब बी डैश सी को देखिए, तो ये जो बी है, अब यहां से आप क्या करिए, ये जो बी पॉइंट है यहां से एक और निकालिए, चूंकि ये बी नॉट है तो नॉट का गेट आपको लगाना, तो यहां नॉट हो गया, ये बी था यहां पास हुआ और ये क्या हो गया, बी डैश हो गया। मैंने नॉट गेट से जब आप पास कराते हैं कोई भी वैल्यू तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब क्या होता है, बी हो गया और आपको सी भी लेना है, तो मान लीजिए ये सी है आपका, तो आप फिर यहां एंड गेट बताइए, बी डैश सी में आपको एंड गेट है यहां पर, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां भी एंड गेट लगेगा। और अब इन दोनों के बीच आप देखेंगे एक और गेट है जिसका नाम है और गेट। ये कौन सा गेट है, और गेट। और यहां पर आपको रिजल्ट निकलेगा ए बी प्लस बी डैश सी, ये आपका रिजल्ट हो। एंड गेट से जब पास होता है वैल्यू तो यहां हो जाता है ए बी, बी से नॉट गेट में गया, नॉट गेट में गया तो ये हो गया बी डैश, और यहां सी पास हुआ और यहां हो गया बी सी, बी डैश सी, क्योंकि नॉट गेट से बी पास हुआ तो बी डैश सी हो गया। और इस तरह से फिर ये दोनों गेट के लिए यह और गेट बना हुआ है। आइए देखते हैं कैसे इसका ट्रूथ टेबल बनता है, अभी तुरंत आपको मैं दिखा रहा हूं। स्टूडेंट एक ट्रूथ टेबल हम लोग बना के देखते हैं। ड्रॉ ट्रूथ टेबल फॉर ए बी प्लस बी डैश सी का ही ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट आपको ये देखना है काउंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं यहां, कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, 3 वेरिएबल है। इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। टोटल कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, याद रखिए टोटल कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला दिएंगे 2 पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, तो आप जानते हैं यहां होगा 2 पावर 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो स्टूडेंट पहले ए बी और सी लिखिए, 3 वेरिएबल है, तो याद रखें पहला वेरिएबल के लिए आपका 8 कॉम्बिनेशन में 8 का हाफ करिए तो आपका होगा 4, तो 4 0 लगाइए, फिर 4 1 लगाइए, ये 8 कॉम्बिनेशन हो गया। 4 0 4 1 लगा दीजिए पहला वेरिएबल के। अब दूसरा वेरिएबल का लेंगे तो 4 0 4 1 कॉम्बिनेशन आपने पहला वेरिएबल के लिए लिया, तो 4 वेरिएबल का आधा कर 4
कॉम्बिनेशन का आधा करेंगे तो 2 होगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, 2 0 2 1 2 0 2 1। याद रखें 3 वेरिएबल कॉम्बिनेशन में 8, 3 वेरिएबल वाले में 2 पावर 3 इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन बनता है। पहला वेरिएबल के लिए 4 0 4 1, दूसरा वेरिएबल के लिए 2 0 2 1 2 0 2 1 आपको लिखना है। और तीसरा वेरिएबल में अल्टरनेट लेना है, 0 1 0 1 0 1 और फिर 0 1। स्टूडेंट ये ऐसा इसलिए करते हैं कि यूनिक कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन कहीं रिपीट ना हो। आप देखिए 3 0 वाला और कहीं नहीं मिलेगा, 1 0 1 वाला और आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको यूनिक कॉम्बिनेशन इस लॉजिक से क्रिएट होता है, यही इसकी विशेषता है। अब दूसरा है आपको ए बी का वैल्यू लेना है। जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है, एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए, यहां एंड गेट है, तो एंड गेट हम लोग को लेना है ए बी का वैल्यू। आपको मालूम है एंड रूल क्या कहता है कि अगर दोनों इनपुट 0 है तो आई मीन टू से कि बोथ द इनपुट्स आर 1, देन ओनली रिजल्ट इज 1। इस बात को याद रखिएगा, इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 रिजल्ट इज 1। तो एक ट्रिक बता रहा हूं स्टूडेंट कि ये जैसे 4 0 लगातार है, तो आप समझिए कि ए बी का जो वैल्यू आएगा रिजल्ट यानी कि एंड वैल्यू 4 0 तो कंफर्म है क्योंकि एक वैल्यू जो है 0। अब आपको ये देखना है कि अब पांचवा और छठा में देखना है बी का 0 0 है तो ये भी 0 0 हो गया। अब ये आप देखेंगे 1 1 है तो यहां रिजल्ट 1 आना है, यहां भी 1 1 है तो रिजल्ट 1 आना। अब बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो वो कैसे निकले, तो जहां तक बी कॉम्प्लीमेंट का सवाल है स्टूडेंट देखिए यहां पर, तो आप बी कॉम्प्लीमेंट में कैसे निकालेंगे, बी का ठीक उल्टा, बी में जो वैल्यू अगर 0 है तो वहां 1 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर आपको 0 0 आए। तो अब बी डैश सी का आपको निकालना है, तो आप देखेंगे बी डैश सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहां देखिए आपका बी डैश ये है और सी है, ये 0 है तो 0 हो गया, ये 1 और 1 है तो 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, फिर 0 1 तो अल्टीमेटली फिर 0 होगा। और यहां पर ये आप कितना वैल्यू लिए 1 2 3 4 5, अब 6th वैल्यू लेंगे आप, यहां 1 है और यहां 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0। और आपका बी डैश सी है तो बी आपका क्या है, सी का वैल्यू 1 है और बी डैश का वैल्यू 0 है तो ये भी 0 होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बी डैश सी यानी कि एंड रूल, ये 0 और 1 0, फिर 1 और 1 1 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 1 एंड 0 0 हो गया, 0 एंड 1 0 हो गया, और फाइनली ये 1 2 3 4 5 छठा वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, छठा वैल्यू जो है आपका 1 एंड 0 0 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 और फिर 8, ये बी यानी कि सी 0 है और बी डैश आपका क्या है 0 है तो इसीलिए 0 हो गया, और ये 1 है तो ये भी 1 है तो 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी, तो और गेट है ए बी प्लस बी डैश सी का वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए ए बी प्लस बी डैश आपको रूल और का लगाना होगा, और रूल ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। ए बी और बी सी पर फोकस करिए, ए बी 0 बी सी 0 0, ए बी 0 बी सी 1 1, फिर ये तीसरा 0, ये चौथा भी 0 होगा
और ये भी 0 होगा, पांचवा, छठा भी 0 होगा, छठा भी 0 हो चुका है, तो सातवां जो है 1 0 1 होगा और यहाँ 1 होगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट। इस तरह से तो आइए स्टूडेंट एक और देखते हैं, एक समथिंग बहुत ही पॉपुलर रूल है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि a प्लस बी बार इक्वल टू ए बार बी बार। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ बाय ट्रूथ टेबल। ये रूल अगर सही है तो ट्रूथ टेबल से ये सही हो जाए। तो स्टूडेंट ये भी 4 से ही प्रूफ होगा, है ना। तो मैंने 2 वेरिएबल है, 2 पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन। पहले a लिख देते हैं, फिर b लिख देते हैं, है ना। तो ये 0 0 1 1 हो गया, 0 1 0 1, आपको तो पता ही है कि क्या होता है। और फिर आपको क्या निकालना है, a प्लस बी, a बार पहले निकालना है। तो a बार यहाँ 0 है तो 1, यहाँ 0 है तो 1, यहाँ 0 और 0, और b बार क्या होगा, ठीक b बार पर जाइए। b बार मीन्स कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है, या तो अपॉस्ट्रोफी लगता है या तो बार लगता है। तो ये देखेंगे कि यहाँ जो b बार है, अब इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो b का देखिए यहाँ 0 है तो ये 1 हो गया, 1 है तो 0, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। अब यहाँ देखिए a प्लस बी आपको पहले निकालना है, और वाला रूल। तो इसमें तो आपको पता ही है कि ये 0 होगा, 0 1 1 होगा, और ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 है। अब इसका a प्लस बी का होल बार यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको मालूम है एक जगह 0 है तो 1 हो गया, बाकी क्या हो जाएगा 0 0। अब a बार b बार का देखिएगा रूल, a बार b बार। अब आप देखेंगे a बार b बार, ये a बार 1 है, b बार 1 है, तो इसका रिजल्ट 1 होगा। और यहाँ 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 0। तो आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी बार और a बार b बार, ये एंड रूल अप्लाई हुआ यहाँ पर, तो ये दोनों इक्वल है, बोथ इक्वल। तो इससे क्या साबित हो गया कि ये जो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ सही है। मैंने दोनों का वैल्यू सेम हो गया, मैच कर दिया ना, 1 0 0 0 1 0 0 0, तो दैट इज ट्रू। एक और रूल है जो आपको प्रूफ करना है, होमवर्क में दे रहा हूं, इसी में डी मॉर्गन्स ये लॉ 1 है, और लॉ 2 जो है वो है आपको ए बी बार होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसको ध्यान में रखें। तो आप देखेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे तो आपका दोनों टर्म्स का वैल्यू बराबर आएगा, जैसे कि यहां पर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ऑनलाइन क्लास में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन करते हैं, एंड रूल अप्लाई करते हैं और रूल अप्लाई करते हैं, तो आपको रूल का विशेष करके खास करके आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं बी डैश सी, तो बी डैश सी जो है आप ये देख रहे हैं यहां पर बी डैश सी लिखा हुआ है। तो एंड रूल ये कहता है कि अगर दोनों इनपुट 1 है तो रिजल्ट 1 है। तो यहां आप देखेंगे 0 और 1, 0 है, 1 1 1 है, 0 0 0 है, 1 0 0 है, 0 1 0 है, और यहां पर देखिए 1 1 1, तो यहां क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, और फिर 0 0 0 है और 1 0 0 है। तो इसको ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन करते वक्त बहुत अच्छे से करना है, इसको अच्छा से करिएगा। थैंक यू।